पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक ऐसी ग्रंथि है, ऐसी ग्लैंड्स है जो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जैसे कोई टीचर है, वो एक क्लास को कंप्लीट रूप से कंट्रोल करता है उसे, ठीक है, तो क्या कहलाता है? मास्टर। इसी तरह से ये ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती है और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी को ये कंट्रोल करती है और फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये कंट्रोल करती है। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ग्लैंड्स का मास्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसी तरह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि वो इसको भी कंट्रोल करती है। रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने से पहले फर्स्ट टाइम इसकी पोजीशन देखेंगे, ब्रेन में पोजीशन कहाँ पे होती है इसकी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन समझने से पहले आपको कुछ ब्रेन के पार्ट समझने होंगे, जैसे हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ब्रेन में सेरेब्रल पार्ट होता है, सेरेब्रल में थैलेमस पार्ट होता है, ठीक है। इसे रूफ कहते हैं, छत कहते हैं, ब्रेन की छत, ठीक है, रूफ। थैलेमस है और थैलेमस के नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है, ठीक है। ये थैलेमस है और नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस और नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस में, ठीक है, इसी हाइपोथैलेमस में एक मटर के दाने की जैसी ग्रंथि लटकी रहती है, मटर के दाने की जैसी ग्लैंड्स लटकी रहती है, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस की रूफ छत में ये लटकी रहती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ब्रेन में थैलेमस है, थैलेमस के हाइपोथैलेमस में, ठीक है, ये थैलेमस है, उसी के नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स मटर के दाने 1 ग्राम की होती है, लटकी रहती है उसी के नीचे, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग ये 1 ग्राम की है, ये उसी के नीचे लटकी रहती है। लेकिन जहाँ पे लटकी रहती है ब्रेन में, बूंस में, ब्रेन में एक बूंस होती है स्फीनाइड बूंस, उसी बूंस में गड्ढा बन जाता है, पिट बन जाता है, ठीक है। उस पिट को कहते हैं, ठीक है, गड्ढा बन जाता है, पिट को कहते हैं सेला टर्सिका। इसे क्या कहेंगे? सेला टर्सिका कहेंगे, ठीक है। देखो ये बूंद है, मान लेते हैं बूंस है, इस बूंस में एक कर्व बन गया, ठीक, ये गोल कर्व बन गया और इसी कर्व में, ठीक है, ये बूंस स्फीनाइड बून है, स्फीनाइड बून है, इसी स्फीनाइड बून में एक कर्व बन गया, गड्ढा बन गया और इसी गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका। पिट का नाम क्या है? सेला टर्सिका। इसी सेला टर्सिका ऊपर ऐसे सेला टर्सिका के ऊपर ऐसे हाइपोथैलेमस होगा, उसी हाइपोथैलेमस में, ठीक है, उसी हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे लटकी रहती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे लटकी रहती है, ये ग्रीन वाली पिट्यूटरी ग्लैंड मान लेते हैं और ऊपर वाला हाइपोथैलेमस और नीचे ये बूंस मान लेते हैं, ठीक है। बूंस में पिट है, गड्ढा है, उसी पिट में, ये पिट में ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड रखी रहती है और लटकी कहाँ से रहती है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो इसकी ये पोजीशन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका नामक पिट में पाई जाती है जो स्फीनाइड बून में बना होता है, ठीक है। उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है, लेकिन रखी रहती है। लेकिन ज्वाइंट कहाँ से होती है? हाइपोथैलेमस से। इस हाइपोथैलेमस से अपने इन्फंडिबुलम से, इन्फंडिबुलम पतला पार्ट होगा, उसी के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से ज्वाइंट रहता है और नीचे मटर के दाने के जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी ये पोजीशन हो गई, ये क्या हाइपोथैलेमस है, इसी हाइपोथैलेमस में ये पतला पार्ट इन्फंडिबुलम है, ठीक है, इन्फंडिबुलम होता है और इसी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, पार्स नर्वोसा और पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स नर्वोसा, पार्स ट्यूबरेलिस, दोनों के बीच में पार्स इंटरमीडिया भी होता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रखी हुई है और ये
ठीक है, सेला टर्सिका नामक पिट है, गड्ढा है। इस पिट का नाम क्या है? सेला टर्सिका। और इस बूंस का नाम क्या है? हड्डी का नाम क्या है? स्फिनॉइड बूंस। ठीक है, स्फिनॉइड बूंस है। इसकी ओरिजिन भी देख लो, इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोडर्मल, मतलब जो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, उसी एक्टोडर्म की लेयर से यह पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जब गट का फॉर्मेशन डेवलप होता है, गट डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, बक्कल कैविटी बनती है। उसी बक्कल कैविटी का पार्ट ठीक है, बक्कल कैविटी बनती है, उसी बक्कल कैविटी का पार्ट एक पाउच होके ऊपर की तरफ उभर जाता है, पाउच निकल जाता है और निकल के, ठीक है, उसे निकल के ठीक निकल जाता है नर्व में ऊपर, ब्रेन के ऊपर, ठीक, ब्रेन में बिध जाता जा करके ऊपर अटैच हो जाता है। तो जैसे ये नर्व थी, नर्व ग्लैंड, ठीक, ये नर्व सेल्स थी और वो पाउच जो लेयर कट के आई थी, ठीक है, वो पाउच इस कट के आई थी, वो इस तरह से बाइंड हो जाएगी, उसके चारों तरफ ऐसे बाइंड हो जाएगी। तो ये पार्ट किसका हो गया? ठीक है, एक्टोडर्म का, एक्टोडर्म एपिथेलियल पार्ट हो गया। और ये पार्ट किसका है? नर्व का। ठीक, ये पार्ट किसका है? नर्व का। ठीक है, इस तरह से देखो, ये पार्ट एपिथेलियम का है और ये पार्ट किसका हो गया? नर्व का। जो नर्व का पार्ट है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाएगा। और जो, ठीक है, एक्टोडर्मल जो एक एपिथेलियल लेयर से बना हुआ है, ठीक है, एक्टोडर्मल बनी हुई है, उसको कहेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको कहेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोनों मिल करके पिट्यूटरी ग्लैंड बना लेती हैं। और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो ऊपर वाला है इसी को पार्स नर्वोसा बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसी को क्या बोलें? पार्स ट्यूबुलरिस। तो दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसी को एंटीरियर पिट्यूटरी, इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और इसी को इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है इस टाइप में, ऐसे प्रेजेंट होगा। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ब्रेन के, ठीक है, ये इंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो इनफंडिबुलम के थ्रू ये हाइपोथैलेमस में अटैच रहती है। तो इसकी ये पोजीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये तो बता दिया कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जॉइंट रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनफंडिबुलम क्या है? एक अटैचमेंट साइट है, अटैचमेंट पार्ट है जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को अटैच रखता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस क्या? थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन का तीसरा वेंट्रिकल होता है। ठीक, अब ध्यान दो, ये न्यूरॉन्स के थ्रू बना हुआ है और ये एपिथेलियल के थ्रू बना हुआ है। ये एपिथेलियल पार्ट है और ये नर्व पार्ट है। तो जो नर्व पार्ट है यही मेन पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ठीक है, जो नर्व पार्ट है यही पार्ट क्या है? मेन पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं या एडिनो हाइपोफाइसिस बोलेंगे। दोनों को बीच का पार्ट क्या कहेगा? मीडियन पिट्यूटरी कहलाएगा। ध्यान दो, अब ये जो पार्ट आए हैं, ठीक है, ये पार्ट नर्व के थ्रू, ये ऊपर हाइपोथैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस से नर्व निकलेंगी और इस नर्व में, ठीक, ये नर्व निकलेंगी, नर्व क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस में आएंगी। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है ऊपर, हाइपोथैलेमस से नर्व निकलती हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स निकले और न्यूरॉन्स कहाँ तक आएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस तक आएंगे। यहाँ से निकलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस तक आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे इसमें कोई पार्ट नहीं होगा, इसमें कोई नर्वस पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी एपिथेलियल पार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हार्मोन सिंथेसाइज होंगे और यहाँ पर सीक्रेट होंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स यहाँ पे सिंथेसाइज करेंगे और नर्व सेल के थ्रू यहाँ पर सीक्रेट करेंगे, मतलब
टोटल यहाँ से एक नर्व है, न्यूरॉन सेल है, वो न्यूरॉन सेल यहाँ से सिक्रीट करेगा, यहाँ फॉर्म करेगा और यहाँ पर सिक्रीट कर देगा। लेकिन पार्ट पूरा क्या है, ठीक है, नर्वस पार्ट है पूरा, पिट्यूटरी का ही पार्ट है ये, ठीक। इसमें देखो इसके हार्मोन्स जितने भी रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन्स हैं वो सब हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होंगे, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर हार्मोन्स क्या हैं, ठीक, यहाँ वेंट्रिकल के अंदर हाइपोथैलेमस है, उसी हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होंगे, फार्म कहाँ होंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे, ठीक, यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ से ब्लड पाइप निकलती है वो डायरेक्ट सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी तक ही आती है पहले, वो अदर पार्ट में नहीं जाएगी, ठीक है। कहीं ये नहीं यहाँ से हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुए और किसी अदर पाइप में जाकर के दूसरे ऑर्गन्स में पहुँच गया, ऐसा नहीं है। यहाँ से सिक्रीट होगा, जो पाइप यहाँ से निकलेगी वो डायरेक्ट यहाँ तक आएगी। जो यहाँ से हार्मोन सिक्रीट कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर वो यहाँ पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी में पहले नंबर में ही आ जाएगा और यहीं पे पकड़ लिया जाएगा ब्लड टिश्यू के थ्रू, ठीक है। और वो रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर स्टिमुलेट करेंगे, इसके अंदर सेल्स होगी, ठीक है, क्रोमोफिल सेल्स और क्रोमोफोइड सेल्स होती हैं, एसिडोफिल्स वेसोफिल सेल्स होती हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर देगा और उन्हीं स्टिमुलेट से हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिक्रीट कहाँ बने, कहाँ रिलीजिंग फैक्टर कहाँ बने, हाइपोथैलेमस में। और इसके जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स कहाँ, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर यहाँ बने और ब्लड के थ्रू इसी इंटीरियर पिट्यूटरी में वर्क करेंगे। और जो ब्लड के थ्रू यहाँ पर वर्क करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पाइप होगी, ठीक है, ब्लड पाइप होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, उन्हीं ब्लड वेसल्स को पोर्टल हाई कहते हैं, ठीक है, पोर्टल वैन कहेंगे। पोर्टल वैन कहते हैं क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट यहाँ से आर्गन से हाइपोथैलेमस से ब्लड निकलेगा और पिट्यूटरी तक आ जाएगा। तो ये भी आर्गन्स है, ये भी अंग है, हाइपोथैलेमस भी आर्गन्स है, ये भी एक अंग से निकलेगा दूसरे अंग में, ठीक है, एक आर्गन से निकलेगा दूसरे आर्गन्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया। पर ऐसा नहीं होता है कि एक आर्गन से निकलेगा डायरेक्ट हार्ट में जाता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हार्ट में पहुंचता है ब्लड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आर्गन से निकल रहा है दूसरे आर्गन में जा रहा है, मतलब कि डायरेक्ट ब्लड में डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा है ब्लड। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम बन गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रीशन के लिए, ठीक। पोर्टल सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ से सिक्रीट होंगे, यहाँ सिंथेसाइज हो जाएंगे, यहीं सिक्रीट हो जाएंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और इसकी ओरिजिन कैसी है, एक्टोडर्मल, ठीक, और इसकी ओरिजिन भी एक्टोडर्मल है। न्यूरॉन्स नर्वस पार्ट है और ये नॉन नर्वस पार्ट है। ये नर्वस पार्ट ये भी एक्टोडर्मल है, तो और ये भी एक्टोडर्मल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड्स कम्प्लीटली एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है। ये हल्की सी रेड कलर की, ब्राउनी रेड कलर की होती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एडीएच दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मगर सिंथेसाइज कहाँ होंगे, हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीट कहाँ होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और यहीं से ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एंटीरियर पिट्यूटरी देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी में कई सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ये एफएसएच सिक्रीट होता है, एलएच सिक्रीट होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, एसीटीएच सिक्रीट होगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी सिक्रीट होगा। 4-5 हार्मोन से सिक्रीट होते हैं और जितने भी हार्मोन सिक्रीट होंगे वो सभी प्रोटीन्स के बने होंगे, ठीक है। ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर मेड बाय प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स के होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जितने भी हैं, ठीक है, वो सब, ठीक है, सिक्रीट होंगे, न्यूरॉन्स के थ्रू सिक्रीट होंगे, इसीलिए वो नर्वस हार्मोन भी कहलाते हैं,
ठीक है। न्यूरो सिक्रेटरी फैक्टर्स भी कहलाते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी फैक्टर मतलब न्यूरॉन्स से सिक्रीट हुए हैं, ठीक है, उन्हें न्यूरो सिक्रेटरी फैक्टर कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन और, ठीक है, एडीएच। एडीएच को दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। और तीसरा नाम क्या होता है? पिट्रेसिन। ठीक, एडीएच या वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को दूसरा नाम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और पिट्रोसिन भी कहते हैं, पिट्रोसिन भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में देखो ये एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन पीआरएल भी बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसी को पिट्रूसिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन या इसी को एडीएच या पिट्रूसिन बोलते हैं। मीडियन, ठीक है, तो मीडियन पिट्यूटरी क्या है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के मिडिल पार्ट में मीडियन पिट्यूटरी होती है, मगर ये पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का ही कहलाया जाता है। तो इससे सिक्रीट होता है मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, ठीक है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एमीज, मीडियन एमीज होगा, ठीक। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 3 पार्ट हैं, मोस्ट में इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम हो गया, और 20 में पार्ट होता है मीडियन एमीन्स, ठीक है, मीडियन एमीन्स हो गया। ये पार्ट लार्ज पार्ट होता है, इसी को पार्स नर्वोसा कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा, मीडियल एमीन्स और इनफंडिबुलम, ये 3 पार्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो इनफंडिबुलम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मिला करके कहते हैं, इनफंडिबुलम और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दोनों को मिलाकर कहते हैं, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स इंटरमीडिया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? पार्स इंटरमीडिया। और ये पार्ट क्या हो गया? पार्स ट्यूबुलरिस हो गया, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबुलरिस हो गया। तो ये दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स इंटरमीडिया, दोनों को मिलाकर कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या कहेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर्स हो गए। और पिट्यूटरी की पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है? सेला टर्सिका में स्फिनॉइड बोन है, ठीक है, सॉरी स्फिनॉइड बोन में सेला टर्सिका पिट है, उसी सेला टर्सिका में, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी रहती है इनफंडिबुलम के थ्रू और हाइपोथैलेमस से ज्वाइंट रहती है। तो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस में बनेंगे और हार्मोन्स यहाँ पे
एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनेंगे। ठीक है, इसका पार्ट्स टू यूट्रोट्रॉफ एंड फॉलिकुलर थायरोट्रॉफ, एसिडोफिल्स में 2 प्रेजेंट हैं। पिग प्रोलैक्टोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ, ल्यूटियोट्रॉफ, फॉलिकुलर एंड थायरोट्रॉफ, प्रोलैक्टोट्रॉफ एंड सोमैटोट्रॉफ, ये सभी सेल्स के नाम हैं। ठीक है, ये सभी सेल्स होती हैं, ये भी सेल्स है, कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, और ये भी सेल है, ये भी सेल है। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया में ये मैसेज सीक्रेट होता है मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मैसेज सीक्रेट होगा। और पार्स डिस्टैलिस सिर्फ एक इम्यूनिटी टिश्यू का वर्क करता है जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसमें माइन्यूटली ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट होता है क्योंकि सोमैटोट्रॉफ सेल्स मेनली कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा और मीडियन एमिस इन्फेंडिबुलम। ठीक है, पार्स नर्वोसा में 2 सेल्स हैं, पिट्यूसाइट जिससे पिट्रेसिन निकलेगा, पेट्रेसिन, और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इसी को एडीएच भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इन्फेंडिबुलम मीडियन एमिस क्या है, पार्स नर्वोसा इन्फेंडिबुलम के बीच का पार्ट है। इन्फेंडिबुलम क्या है, जो जॉइंट रखेगा हाइपोथैलेमस से पार्ट। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पार्स ट्यूबरेलिस को, ठीक है, पार्स ट्यूबरेलिस को पिगमेंट के बेस पर, ठीक है, पिगमेंट के बेस पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रोमोफोब एंड क्रोमोफिल सेल्स। तो क्रोमोफोल क्या है, नॉन ग्रेनुलेटेड है, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी सिक्रीशन नहीं होगा। अब ये क्रोमोफिल क्या है, ये क्रोमोफिल है ग्रेनुलेटेड, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें कलर करने पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये कलर हो जाती हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग है। ठीक, क्रोमोफिल सेल्स होती हैं, तो ये ग्रेनुलेटेड होती हैं, और ग्रेनुलेटेड हैं तो सिक्रीशन करती हैं। तो ग्रेनुलेटेड इनको स्टैंडिंग के बेस पर बेसिक डाई और एसिडिक डाई, ठीक है, बेसिक डाई एंड एसिडिक डाई 2 के बेस पर डिवाइड किया गया। अगर बेसिक डाई से स्टैंड हो रही हैं, जो सेल स्टैंडिंग हो रही है, वो बेसोफिल कहलाएंगी, और जो एसिड से स्टैंडिंग हो रही है वो एसिडोफिल कहलाएंगी। तो एसिडोफिल पार्ट कितना होता है, 85% होता है सेल्स का, बल्कि बेसोफिल्स का 50% होता है। तो बेसोफिल्स में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, ल्यूटोट्रॉफ, फॉलिकुलर सेल्स एंड थायरोट्रॉफ। ठीक है, तो ल्यूटोट्रॉफ से क्या सीक्रेट होगा, FSH, LH या FSH। ठीक है, LH सीक्रेट होगा ल्यूटाइजिंग हार्मोन, और FSH इससे सीक्रेट हो जाएगा। थायरोट्रॉफ से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, और प्रोलैक्टोट्रॉफ से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और सोमैटोट्रॉफ से, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। ठीक, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होगा, सोमैटोट्रॉफ से। सोमैटो वर्ड आता है काइक के लिए, ठीक है, सोमैटो
सोमैटोट्रॉफ, ठीक है, सोमैटोट्रॉफ मतलब कि यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होगा क्या होगा, हमारी काया को, शरीर को ग्रोथ करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। प्रोलैक्टिन से जो हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है, मिल्क ग्लैंड के अंदर क्या, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, सिक्रीशन नहीं करता है। सिर्फ प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, सिक्रीट नहीं करता है। सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन जा करके, ठीक है। तो ल्यूटाइजिंग हार्मोन जो है एलएच, ल्यूटाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और टेस्टिस पे वर्क करेगा। मेल में टेस्टिस पे वर्क करेगा और फीमेल में ओवरी पे वर्क करेगा। दोनों में जाकर के, ठीक है, मेल में जाकर के एलएच हार्मोन, ल्यूटाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रमोट करेगा सिक्रीशन के लिए, और जबकि, ठीक है, ल्यूटाइजिंग हार्मोन ये फीमेल सेल में जाएगा तो वो, ठीक है, ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब ओवल्यूट कराएगा, ओवल्यूशन को प्रमोट करेगा। फॉलिकुलर सेल्स का मेन फंक्शन है कि जितनी भी पिरामिडल जर्म सेल्स होती हैं उनको ये डेवलप करती हैं, ठीक है, फॉलिकुलर करती हैं, उन्हें डेवलप करती हैं। थायरोट्रॉप क्या है, टीएसएच, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करने में, ठीक है, ठीक है, ये तो बता ही दिया। पिट्टूसाइट पिट्रेसिन बोलते हैं, इसी को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक, ऑस्मोलरिटी को बनाए रखते हैं। जैसे पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव टिश्यू, ठीक है, ट्यूब, ये सिक्रीशन के समय रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा तो मतलब एडीएच क्या है, उसके अंदर यूरिन्स के अंदर वाटर का रेगुलेशन करता रहता है, वाटर के अंदर यूरिन के अंदर वाटर की ऑस्मोलरिटी बनाए रखता है, बॉडी की भी ऑस्मोलरिटी बनाए रखता है। मतलब ये ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अगर इसका सिक्रीशन कम होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहें, बर्थ हार्मोन। से बर्थ हार्मोन डिलीवरी के टाइम ये सिक्रीट होता है, ठीक है, प्लेसेंटा से टूटने से सिक्रीट होगा, और सिक्रीशन से क्या होगा, एलएच और एफएसएच जो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज था उसके लेवल को क्या होगा, निगेटिव फीडबैक दे देगा, प्रोजेस्टेरॉन को निगेटिव फीडबैक देगा, और ऑक्सीटोसिन जाकर के मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की मिल्क ग्लैंड को ओपन कर देगा और मिल्क का सिक्रीशन निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हो गई, कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, किस सेल से सिक्रीट होगा, ये कंप्लीट है। हम लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है।